हाय देयर, आज हम 75 जनरेशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम नेम इज हाउस हाउस रॉबर, राइट। हाउस रॉबर। सो अभी इसमें बेसिकली क्या है कि यू आर गिवन अ प्रोफेशनल रॉबरिंग प्लानिंग टू रॉब अ हाउस along a street. Each house has a certain amount of money stack. The only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent house have a security system connected, and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into a same night. Okay, so given an array represent the amount of money of each house and the maximum amount of money you can grab tonight without alerting the police. I hope आपको समझा हो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि एक रॉबरी करनी है। तो रॉबरी के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें ना स्ट्रीट दिया हुआ है, उसमें हाउसेस है और हर हाउस में कितना कैश है, समझ लो। वो सब ऐसा आयर के फॉर्म में दिया हुआ है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या बोला है कि मैंने एडजेसेंट रूम से घर हाउसेस से जो है रॉब नहीं कर सकता है। समझ लो मैंने 1 से किया, अगर 2 से किया तो फिर मैं पकड़ा जाऊँगा, मतलब अलार्म जो है बज जाएगा। सो अगर मैंने 1 के किया तो मुझे 3 पे जाके करना पड़ेगा रॉबरी देन, समझ रहे हो। फिर अगर मैंने 2 पे किया तो फिर मुझे मैं 3 पे नहीं कर सकता, मुझे 1 पे करना पड़ेगा। एंड में इन लोगों को क्या चाहिए, यू रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कैन रॉब टुनाइट विदाउट अलर्टिंग द पुलिस। समझ रहे हो आप लोग। हम्म? मतलब कि मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मतलब समझ रहे हो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए विदाउट अलर्टिंग द पुलिस। और मैं जिस हाउस से कर रहा हूँ उसके एडजेसेंट हाउस में मैं चोरी नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा। आई होप आपको समझाओ कि पूरा क्वेश्चन क्या है, लाइक, है ना। सो मैं अभी आपको इसको लाइक एक्सप्लेन करके बताऊंगा लाइक कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ मैं ऐसे, ताकि राइट। सो ये हमारा टेस्ट केस है, राइट। अभी हमें पता लाइक ब्रूट फोर्स अगर चेक करें तो ब्रूट फोर्स अप्लाई करके कर सकते हैं, बट टाइम काउंट ज़्यादा आएगा। सो फिर भी बट एक बार ऐसा ट्राई करते हैं, डिसीजन ट्री लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं मेरा डिसीजन ट्री ये है। तो फर्स्ट मैंने 1 को सिलेक्ट किया। मैं 1 को यहाँ पे नेक्स्ट वाले में 1 को सिलेक्ट नहीं करूँगा, राइट। सो आपको ये समझा लाइक, सपोज करो ये मेरा वो है डिसीजन ट्री। तो मैंने सबसे पहले 1 को रॉप किया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कर नहीं सकता 2 वाले को, मुझे किसको 3 को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 टेस्ट की जगह तो मैं 3 को कर सकता हूँ या तो 1 को, कौन से, ये वाले 1 को। आई होप आपको समझ रहा हो कि मैंने पहले ये इसको लिया। समझो आपको, पहले मैंने इसको लिया, फिर इसको लेने के बाद मैं या तो इसको ले सकता हूँ या तो इसको ले सकता हूँ। तो यहाँ पे दो दो के केस बन गए, या तो एक बार मैंने 3 को लिया या फिर मैंने 1 को लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझाओ। तो अभी मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मुझे तो मैं कौन सा लूँगा, मैं ऑब्वियसली यही लूँगा ना, क्योंकि 1-3 वाला जो पाथ है ये मुझे मैक्सिमम दे रहा है, राइट। तो मैं 1-3 लूँगा। तो अभी ये इस पे आते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये जो है ये वाला जो एच है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिया, 1 नहीं लिया इसका मतलब मैंने 2 लिया। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, अच्छा, जब मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ तो उसके बाद फिर क्या बचा मेरे पास, मैं 3 ले नहीं सकता। मैं सिर्फ 1 ले सकता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। तो इसका जो टोटल सम है वो कितना होगा, ये जो दिख रहा है, ये वाले का जो टोटल सम है वो 3 आ जाएगा, और ये वाले का जो टोटल सम है वो आ जाएगा 4। समझा आपको। सो अभी इनमें से क्या मैक्सिमम ले लूँगा मैं, समझ रहे हो, जो आ जाएगा यहाँ पे 4, इनका मैक्स ले लूँगा, लेफ्ट और राइट साइड का। बट अभी ये मैंने जैसे बताया था कि ये ब्रूट फोर्स है। तो ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि अभी सपोज करो कि ये बड़ा होता, समझ रहे हो आप, ऐसा होता 4-3-2 ऐसा कुछ होता, तो इधर बहुत सारे वो बन जाते ना टेस्ट केसेस, ये थोड़ा ऐसा लंबा जाता हर एक चीज़, तो ये जो है बहुत लंबा हो जाता। तो इसको सही करने के लिए हम क्या, हमें ना सब प्रॉब्लम्स को फाइंड करना पड़ेगा, समझ रहे हो, जिससे ना इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम रिड्यूस कर सकें। ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तो रिड्यूस करना है ना। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें सब प्रॉब्लम्स को फाइंड करना पड़ेगा, और जब वो सब प्रॉब्लम्स आएगी तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको समझाओ। सो सब प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ।
ये भी एक अच्छा है, लाइक इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। सो हो गया। अब अभी सब प्रॉब्लम, अब सब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो कैसे होगा, लाइक सपोज करते हैं कि मैंने पहले इसको लिया, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया मेरे वन को, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको स्किप कर दूंगा और ये पूरा लूँगा। चलो इमेजिन कर लो कि लाइक ये और भी है, यू नो, लाइक यहाँ पे और भी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, देन यहाँ पे 2 है। सो जो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये अब क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ना, इसको ये वाले को इंक्लूड करके, और ये जितने भी है, ये और इनमें इनमें से जो मैक्सिमम आएगा ना, वो मैक्सिमम मुझे चाहिए, समझे आप, है ना। इनमें से जो मैक्सिमम आएगा ना, वो मैक्सिमम मुझे चाहिए, ये 3 से लेकर ये 2 तक। अगर मैं फर्स्ट को ले रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं फर्स्ट को लूँगा, फिर इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम मुझे चाहिए, तो मैं ऐड करूँगा, इससे मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा। अब सेकंड ट्राई करते हैं। अब चलो, अब लाइक इसको लेते हैं, ठीक है ना। अब सपोज करो कि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, सेकंड वाला, है ना, मैंने सेकंड सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड किया, अब सेकंड जब मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे ये वाला स्किप करना पड़ेगा, 3, राइट। तो 3 मैंने स्किप कर दूंगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक के जितने एलिमेंट है ना, ये वाला पार्ट, इनमें से जो मैक्सिमम देगा ना, समझ रहे हो आप, वो मुझे चाहिए फॉर, हाँ, वो मुझे चाहिए इसके लिए, इस लाइक वो मुझे चाहिए इस 2 से ऐड करके एक मैक्सिमम देने के लिए, कहाँ से, 1 से लेकर 4 तक। आई होप आपको समझाओ कि ये किस तरह से काम कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, डिसीजन जो है ये मेरे पास पहले 2 चॉइस है, या तो मैं 1 को लूँ या फिर मैं 2 को लूँ। जब मैं 1 को ले रहा हूँ तो मुझे 3 से लेकर 2 तक जितने इनमें से जो मैक्सिमम देगा ना मुझे, वो मुझे लेना है। और जब मैं 2 को ले रहा हूँ तो 1 से लेकर 2 तक जो मुझे मैक्सिमम देगा यहाँ से, वो मुझे लेना है। आई होप आपको समझा हो ये क्वेश्चन क्या था। अब मूव करते आगे। सो ये सब तो हो गया, लाइक बता दिया 2 चॉइस है, कब क्या करना है। अब मैं बताता हूँ बेस्ट अप्रोच क्या है, लाइक समझ रहे हो, इसको करने के लिए, ठीक है। सो अभी आप सोचो, समझ रहे हो, मैं सोच रहा हूँ, सोचो कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा पता है, इसको ले लूँगा। अब जब मैं इस पे आया, सो ये मैक्सिमम क्या है, अब तक बताओ मैक्सिमम क्या है। मैक्सिमम तो यही है, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, समझ रहे हो। अब उसके बाद जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, अब जब मैं इस पे आया, राइट, तो मैं इसके बगल वाले को ले नहीं सकता, तो मैं इसको ले लूँगा, 1 को। मुझे ना पीछे के दोनों वैल्यू को ना, समझ रहे हो आप, ध्यान में रखना है, बस इतना करना है मुझे, तो मुझे मिल जाएगा पीछे के दोनों वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं इसको ले नहीं सकता, तो मैं इसको ले लूँगा, इसको 4 कर दूंगा। अब जब मैं ये वाले इंडेक्स पे आया, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको तो ले नहीं सकता, लेकिन ये जो 3 है, समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं इसको लूँगा, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, है ना, ये 3 हो गया। पर क्या होगा कि जो 3 बन रहा है इसको, लाइक 2+1 से, ये जो बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये 2+1 से बन रहा है, ये 3 बन रहा है। और 3 से बड़ा है कुछ, है ना, 3 से बड़ा आपको पता है क्या है, 4 है ना। सो ये 4 यहाँ पर कर दूंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम कैरी कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको कोड करूँगा तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो बेसिकली कोड कैसे करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक मैं CNT1 ले लेता हूँ, ठीक है, इसे, फिर मैं एक और लेता हूँ CNT2। उसके बाद फिर एक फॉर लूप ले लूँगा मैं, जो ऑटो होगा, ऑटो ऑफ IT डॉट नम्स, है ना। सो यहाँ पे मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, जिसको मैं टेम्प दे दूँगा, इक्वल टू मैक्स कर दूँगा। और यहाँ पे IT प्लस CNT1 कॉमा CNT2। आई होप आपको ये समझाओ। सो अभी क्या करेंगे हम लोग कि, सो यहाँ पे बेसिकली क्या, CNT1 इज इक्वल टू CNT2 और CNT2 इज इक्वल टू टेम्प। और यहाँ पे मैं चुपचाप CNT2 को रिटर्न करवा दूँगा, है ना। अब पीछे एक बार कोड रन करके चेक करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। यहाँ पे आंसर आ रहा है 4, ऑब्वियसली 4 ही आना चाहिए, राइट, 1 और 3। सो अभी क्या किया पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एक बार इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझेगा। इसको सारे टेस्ट केस पे ड्राई रन कर सकते हो ना, ताकि आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कोड कैसे काम कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा लाइक टफ नहीं है, बेसिक DP यूज़ किया है इसमें।
तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पे इसको काफ़ी सारे टेस्ट केस पे लाइक रन कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हमें। सो तो अभी ना इसको एक बार ड्राई रन करने के देखते क्या होता है इसका। मैं इस चीज़ को क्लियर क्लियर कर देता हूँ। तो कोई ऐसा टेस्ट केस लेते हैं जो लाइक अच्छा हो, तो हम टेस्ट केस वहाँ से टेस्ट केस यहाँ पे ले लेते हैं 2 7 8 9 3 1, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया 8 को। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, या 2 7 9 3 1। अब इसको ड्राई रन करवाते हैं, कोड है, ठीक है। अभी कैसे होगा, लेकिन मैंने अब जो मेरा सी एन टी है उसको एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। 1 इक्वल टू 0, देन सी एन टी 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आइट्रेट करवाऊंगा पूरा, और फिर मैं क्या करूँगा, ये जो पहला मतलब 2 आया, अब 2 का मैं सी एन टी 1 से प्लस करके मैक्स लूँगा। कैसे लूँगा, तो अभी देखो क्या है, 2 प्लस 0, क्योंकि अभी तो ये 0 है ना, और ये भी 0 है, तो इनका मैक्स क्या आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो मैक्स है वो किसके इक्वल हो गया, टेम्प के, राइट। या हाँ, सो ये टेम्प के इक्वल हो गया आई गेस, है ना। सो अभी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि मेरा टेम्प जो है वो अभी 2 है, ठीक है। ये मेरा टेम्प 2 हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, अगर आप, हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या है कि सी एन टी जो है वो सी एन टी 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ऐसा बोला है, तो मेरा सी एन टी अभी तो 0 है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सी एन टी 2 भी मेरा 0 है अभी, राइट। तो जो अभी करंटली क्या होगा, मेरा सी एन टी 1 जो है वो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी एन टी 2 जो है इसको टेम्प के इक्वल, टेम्प कितना था मेरा, टेम्प जो था वो मेरा 2 था, तो ये हो गया, है ना। अब नेक्स्ट पे चलते, जब आई इक्वल टू, जब क्या होगा पता है, जब मेरा आई यहाँ पर होगा, है ना, आई यहाँ पर है, जब 7 आया, अब जब 7 आया तो 7 को मैं सी एन टी 1 से प्लस कर दूंगा। आई होप आपको समझा होगा। सी एन टी 1 क्या है मेरा, सी एन टी 1 क्या है, वो 0 है। तो अभी ये जो मैक्स बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ, टेम्प, और यहाँ पे कितना है, सॉरी इक्वल टू, एक सेकेंड, इक्वल टू मैक्स, मैक्स ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ हो जाएगा 7 प्लस वो 0 था, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इनमें से क्या आ जाएगा मैक्सिमम बताओ, इनमें से मैक्सिमम ऑब्वियसली 7 ही आएगा ना। तो टेम्प मेरा कितना हो गया, टेम्प मेरा 7 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा सी एन टी 2 क्या था, सी एन टी 2 मेरा 2 था, राइट। अब मैं सी एन टी 1 को इक्वल सी एन टी 2 की कर दूंगा, तो अभी जो 0 था ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। और ये जो था ना, ये दिख रहा है ये वाला शेप, यहाँ पे मेरा सी एन टी 2 इक्वल टू टेम्प होगा, टेम्प मेरा 7 है, देखो ये क्या होगा, तो जो मेरा 2 है वो 7 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आते हैं ये वाले टेस्ट केस पे, है ना। अभी इसको क्लीन कर देते हैं मैक्सिमम वाला। हाँ, सो अभी देखते क्या है, अभी आई आई इक्वल टू क्या है, 9, 9 को मैं किससे करूँगा, 2 से, है ना, क्योंकि आई टी प्लस सी एन टी 1 कितना 11 हो जाएगा जितना, और ये कितना 7, तो ये 7 हो गया। अब इसका क्या आएगा मैक्सिमम 11 ना, तो टेम्प मेरा क्या हो गया, टेम्प मेरा 11 हो गया। अब मैं क्या करूँगा बताओ, अगर आप लोग ध्यान, अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखो सी एन टी 1 को जो मैं सी एन टी 2 के इक्वल कर दूंगा, सी एन टी 2 7 है, तो सी एन टी 1 क्या हो जाएगा, सी एन टी 1 हो जाएगा 7, और यहाँ पे जो टेम्प को मुझे सी एन टी 2 को टेम्प के इक्वल करना है, तो ये कितना हो जाएगा, सी एन टी 2 हो जाएगा 11। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा हो, क्लियरली, है ना, है ना। हाँ, सो अब क्या है, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है ना। अब जब इस पे आ रहे हैं, तो अब देखेंगे कि अब क्या करेंगे, फिर से लाइक वही टेम्प इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ 3 प्लस 7, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 11 आ रहा है सी एम टू, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10 हो रहा था, तो 11, तो मेरा टेम्प कितना हो गया, टेम्प मेरा हो गया 11, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से एकदम ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करेंगे इन दोनों को, अब क्या करेंगे, जो मेरा अब जो मेरा सी एन टी 1 है उसको सी एन टी 2 के इक्वल करना होता है, तो ये 7 था पहले, सी एन टी 1, अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँगा, 11 कर दूँगा, और टेम्प तो ऑलरेडी 11 है, तो 11 ही रहेगा, है ना।
अब फिर जब अब मेरा आई यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर जब आएगा तो 1 है, तो जब मैं यहाँ पे इसको लाइक एक सेकेंड ना, जब मैं इसको करूँगा लाइक 1 + 12, राइट, 1 + 11, 11 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा 12 हो गया, 12 हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, जब ये 12 हो गया तो मैं, आपको पता है कि CNT2 को टेम्प के इक्वल करना होता है, तो मेरा CNT2 क्या हो गया, 12 हो गया। तो मैक्सिमम कितना, 12 है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। सो एक बार कोड में आके चेक करते कितना आ रहा है, ठीक है। 27931। सो अगर यहाँ पर आऊँ मैं, 27931, ठीक है। अब चेक करते हैं फिर से, 11 है, 12। सो आंसर इज राइट। सो इसको एक बार रन करके एक बार चेक कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए काम कर रहे हैं तो, ठीक है। सी, सो ये यहाँ पर है, एक बार रन करवा के देखते हैं इसको क्या होता है इसका। आई थिंक ये काम कर रहा है। सी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस कोड को कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूँगा, पिन कर दूँगा।